अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन इकराम, 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी में आई थी और उस समय चीफ मिनिस्टर बने थे फारूक अब्दुल्ला साहब। और अब 2024 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बार फिर मेजॉरिटी में आई है। और आपको ये भी बता दें कि कल देर शाम को उमर अब्दुल्ला साहब मिलने के लिए गए राय भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास। उनसे उन्होंने मुलाकात की, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाए और दावा किया कि वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है। अब गवर्नमेंट कब बनेगी, कब ओथ सेरेमनी होगी, ये तो जब प्रेसिडेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद यहां पे जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इसके अंदर अभी तक जो सूत्रों के हवाले से हम तक जानकारी पहुंची है, उसके अंदर यह पता चला है कि ओथ सेरेमनी हो सकता है कि वेडनेसडे में जो है वो ओथ सेरेमनी हो चीफ मिनिस्टर की। 1996 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और 2024 के अंदर जब फुल मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है तो जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं। मैं आपको साफ तौर के ऊपर बता दूं कि एक लंबे अरसे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी सीटें जो है वो गेन की हैं। और उसके बाद पीडीपी जब उभर के सामने आई 2002 के अंदर, तो उसके बाद पीडीपी का जो डाउनफॉल था वो कहीं ना कहीं 2024 में जो है वो देखने को मिला, जहां पे पीडीपी पहले 15 से 20 सीटें जो लिया करती थी, इस बार 2024 के अंदर सिर्फ 2 या 3 सीटें जो है वो पीडीपी जीत पाई है। अब डाउनफॉल का कारण क्या रहा वो तो अब वही लोग जाने, लेकिन जो हमने अभी तक सर्वे किया है उस सर्वे के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो 2019 को फैसला लिया गया 5 अगस्त 2019 को, जो पीडीपी और भाजपा की सरकार थी, जब इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई उसके बाद कहीं ना कहीं इनका डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया। कश्मीरियों ने जो है इनको डिसलाइक करना जो है वो शुरू कर दिया और जो धारा 370 और 35 से टूटी, कहीं ना कहीं कश्मीरी जो जिम्मेवार समझता है धारा 370 और 35 से टूटने का, वो सीधा सीधा पीडीपी को जो है वो समझता है, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि उन्होंने धारा 370 और 35 को तोड़ना है। हालांकि उनके मैनिफेस्टो में यह नहीं था कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने हैं और जम्मू कश्मीर को डिमोट करना है, यानी कि स्टेट को तोड़ के जो है यूनियन टेरिटरी में जो है वो तब्दील करना है। अब अफवाहें बाजार में ये भी गर्म है इस समय कि जम्मू को जो है वो अलग राज्य जो है वो बना दिया जाएगा, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रखा जाएगा और लेह लद्दाख को जो है वो अलग से यूनियन टेरिटरी रखा जाएगा। अब अगर बात करें तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो जो महाराजा हरि सिंह जी की बनाई हुई रियासत है उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन ये अफवाहें हैं जो बाजार में समय गर्म है कि जम्मू को पावरफुल बनाने के लिए जम्मू को एक अलग राज्य जो है वो बनाना पड़ेगा और कश्मीर को अगर आप कश्मीर में डिस्टर्बेंस है तो कश्मीर में आप उसको यूनियन टेरिटरी ही जो है वो रहने दीजिए। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की अगर इस तरह का विजन होता तो वो आज से कई साल पहले जो है वो ये फैसला जो है वो ले लेते, लेकिन उन्होंने जम्मू और कश्मीर को बराबर समानता दी और जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख को साथ जोड़ के रखा। आज की सरकारें इस कदर आ चुकी हैं कि जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, लेह लद्दाख को अलग जो है वो करने में तुली हुई हैं। अब 1996 के अंदर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जीती, उसके बाद कश्मीरियों ने अपना पूरा यकीन व जम्मू ने भी अपना पूरा यकीन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जताया। लेकिन 2002 के अंदर जब दोबारा से चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हार गई और वहां पे उभर के सामने आई पीडीपी ने यहां पे सरकार बनाई जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के साथ मिलके और आईएनसी के साथ मिलके यहां पे सरकार बनाई। उसके बाद जब दोबारा से चुनाव हुए तो उसके बाद नतीजा ये निकला कि दोबारा से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने।
जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कभी पीडीपी जो है वो सरकार बनाई, लेकिन इतनी मेजॉरिटी में कभी कोई एक पार्टी जो है वो नहीं आई। 30 से ऊपर किसी पार्टी ने कभी कोई सीट जो है वो नहीं ली। अब 2024 के अंदर जब 6 साल के बाद यहां पे चुनाव हुए, धारा 370 और 35 से टूटने के बाद, तो एक सिंगल पार्टी लार्ज सीटें जो है वो लेकर आई, मेजॉरिटी मार्क टच किया, और उसके बाद उसको जरूरत भी नहीं किसी और पार्टी की, लेकिन तब भी जो उन्होंने कोलिजन किया था उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कांग्रेस का भी जो है वो अपने साथ जोड़ा, और कांग्रेस के भी जो कुछ मंत्री जो हैं वो इस कैबिनेट के अंदर जो है वो बनाए जाएंगे। अब एक बनाया जाएगा या 3 बनाए जाएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, जब चीजें जो है वो सारी साफ होंगी। लेकिन अभी तक जो चीजें साफ हुई हैं उसके अंदर सिर्फ ये चीजें साफ हुई हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर यूनियन टेरिटरी का कोई पहला चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है तो वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब अभी भी अपने बयान के अंदर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम स्टेटहुड का सबसे पहला रेजोल्यूशन डालेंगे, उसको पास करेंगे, सेंटर से स्टेटहुड की मांग करेंगे। दूसरा उनका सबसे बड़ा बयान ये था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे डीसी है, चाहे एसएसपी है, चाहे एसपी है, उनको अपने एरियाज के एमएलएस को जो है वो जवाबदेही जो है वो देने पड़ेगी, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों ने उनको वोट डाला है, लोग उनसे जवाब पूछेंगे और वो आपसे जवाब पूछ सकते हैं, और आपका काम है उनको जवाब देना। ये 2 चीजें तो उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दी। अब रही बात मैनिफेस्टो की, जिस तरह से पावर्स की अगर बात करें तो पावर्स के हवाले से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसके अंदर उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। अब इस चुनौती को वो किस तरह से टैकल करेंगे, इस चुनौती को जो है किस तरह से फुलफिल करेंगे, या 12 गैस सिलेंडर जो बात की है उसको किस तरह से करेंगे, या 5000 EWS महिलाओं को देने का बात की है, वृद्ध महिलाओं को देने की बात की है, उसको किस तरह से जो है वो फुलफिल करेंगे। उसके बाद 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालने का वादा किया गया है, उसको किस तरह से करेंगे। ये एक चैलेंजिंग फेस रहेगा, और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी कि जब से यूनियन टेरिटरी बना है, पहली बार फुल फ्लैज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। अब देखने वाली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस समय चीफ मिनिस्टर जो बनेंगे बुधवार के दिन, वो किस तरह से जो है इस चीज को टैकल करेंगे, वो एक देखने वाली बात है। और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उल्ट सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है कि आखिरकार किस तरह से जो है ये चीजें जो है वो पूरी हो पाएंगी। अब इसके अंदर कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, जो बात है, जो यूनियन टेरिटरी है, राज तो सेंटर का ही रहेगा। लेकिन इसके ऊपर भी उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हुए नजर आते हैं, जब भी मीडिया में बात करते हैं, कि हमें सेंटर से बिगाड़नी नहीं है, हमें दिल्ली वाला हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं करना है, हमें कंधे से कंधा मिला के जो है वो चलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ऐसे मसले मिसाइल हैं जिनको सॉल्व करने का काम जो है वो सेंटर को भी करना पड़ेगा और यहाँ की मौजूदा सरकार को भी करना पड़ेगा। अब चैलेंजिंग फेस रहेगा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला इन चीजों को जो है वो टैकल करते हैं, और किस तरह से क्या रणनीतियां जो हैं वो बनाई जाती हैं असेंबली के अंदर, क्योंकि 10 साल के बाद असेंबली लगाई जा रही है, या 2018 के बाद अब असेंबली जो है वो उसको लगाया जाएगा, और किस तरह से इन चीजों को टैकल किया जाएगा वो देखने वाली बात है। और पल पल की अपडेट आपको जो है वो द न्यूज नाउ के ऊपर जो है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।